हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग फिजिक्स का यहां पे फ्री फॉल का लेक्चर देखने वाले, जो कि क्लास 10 में ग्रेविटेशन चैप्टर में आप लोगों का जो लेक्चर है बच्चों वो फ्री फॉल के ऊपर से, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, वो भी बात करने वाले। इसमें बच्चे आप लोगों को कुछ 9 के फार्मूलेज आने वाले हैं, जो कि न्यूटन्स लॉ के जो फार्मूलेज है वो आने वाले हैं, या आप काइनेमेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, वो भी आपको यहां पे यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों को कुछ सवाल दिए हैं। क्या बच्चों यहां पे जो भी सवाल है आपके बुक्स में वो ट्राई दिस ऐसा सवाल दिया वाला है। तो टेक द स्मॉल स्टोन, होल्ड इन योर हैंड द फोर्स एक्टिंग। देखो बच्चों, ये मार्कर स्टोन की जगह पे अपन मार्कर यूज कर रहे हैं। हाँ सर, घर पे कहां का पत्थर आने वाला है। तो रखने के बाद बच्चों यहां पे क्या ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? क्या आपके पास नीचे गिरने के लिए ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है? बिल्कुल है बच्चों, लेकिन इस मार्कर को मैं होल्ड करके रख रहा हूं। ऐसा क्यों? जैसे कि इस मार्कर के ऊपर ग्रेविटी फोर्स लगा रही, नीचे खींच रही चीज इसको नीचे बच्चों, ठीक है। वैसे मेरा हाथ भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन। जितना ये फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वैसे ये भी रिएक्शन कर रहा है बच्चों। इसको नॉर्मल फोर्स भी कहा जाता है। जैसे कि रोड पे कोई गड्डी हो, है ना, और ये गड्डी यहां पे ऐसे चल रही है, समझो कोई ब्रिज में से, तो जैसे बच्चों नीचे एक फोर्स लगता है mg। ये बच्चों आपको 12th में रोटेशनल डायनामिक्स नाम के चैप्टर में बहुत बड़ा हेल्प करने वाला कॉन्सेप्ट, समझ लो बच्चों। नीचे mg लग रहा है बच्चों फोर्स, क्यों? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन कौन सा फोर्स है बच्चों? यहां पे फोर्स का फोर्स लगा रही, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही नीचे सेंटर की तरफ। वैसे बच्चों ये जो रोड है, जितना फोर्स लगा उतना ये भी फोर्स लगाएगा बच्चों, नॉर्मल, कुछ लोग रिएक्शन फोर्स बोलेंगे। इसलिए बच्चों गड्डी हमारे रोड पे चलती है। समझ में आ रहा है? मतलब जितना फोर्स है बच्चों, आप लोग इस चीज को यहां पे क्यों होल्ड करके रखा है, क्यों ये नीचे जा रही नहीं, क्यों ऊपर नहीं जा रही, इसका रीजन है नीचे फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नाम का। वैसे मेरा हाथ उतना ही फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है बच्चों। समझ में आ रहा है? तो बच्चों यहां पे हम लोग आप देखने वाले, जैसे कि इसको छोड़ दिया, ठीक है, पत्थर को छोड़ दिया, तो बच्चों ये नीचे आएगा। ओनली इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी नाम का, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों, ग्रेविटी के कारण वो नीचे आ रही है और वो फ्री फॉल हो रही है। ओनली एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा? ग्रेविटी, या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, या ग्रेविटी के कारण वो चीज नीचे आ रही है, फ्री फॉल आ रही है। लेकिन एक्चुअल की दुनिया में ऐसा होता नहीं है। तो क्या होता है बच्चों, यहां पे आपके पास जब भी कोई चीज यहां से छोड़ने के बाद ये चीज जब नीचे आती है अर्थ की तरफ, यह अर्थ है हमारी, ये सेंटर है अर्थ का, जब अर्थ की तरफ आती है बच्चों, तब एयर रेजिस्टेंस होता है या एयर फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शन होता है बच्चों एयर के साथ, नंबर 1। नंबर 2 बच्चों, एक बियॉन्ड फोर्स होता है। बियॉन्ड फोर्स क्या होता है सर? बियॉन्ड मतलब तैरना, जैसे कि पानी में बोट तैरती है। बात समझ में आ रही है? या हम लोग बचपन में खेलते छोटे कागज के टुकड़े के कोई एक जहाज बनाते थे, शिप बनाते थे और पानी के ऊपर डालने से खेलते थे बच्चे, पता है ना बच्चों? वैसे ये बियॉन्ड फोर्स होता है, हवा में तैरने वाला। जैसे कि यहां पे ये चीज नीचे आ रही तो 2 फ्रिक्शनल फोर्स लगता है एक्चुअल में, तो इससे कुछ इसकी स्पीड के ऊपर भी इफेक्ट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर भी इफेक्ट होता है। लेकिन हम लोग ऐसे मानते हैं, कंसीडर करते हैं कि कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। हाँ, ये चीज कर सकते बच्चों एकदम प्रैक्टिकली वैक्यूम में, जहां ऑक्सीजन ना हो, ना कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ ना हो। सर हम जिंदा रहेंगे क्या वहां पे? नहीं रहेंगे, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए वैक्यूम में तो कोई प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। वहां पे फिर भी ऐसे कोई चीज तैयार करना पड़ेगी कि उसमें कोई एयर नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझ में आती है कि बच्चों कि यहां पे 2 फोर्सेस लगते हैं एक्चुअल में बच्चों। यहां पे हम लोगों को कुछ फार्मूलेज है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पता है बच्चों? फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन प्लेन अपने मोशन नाम के चैप्टर में पढ़ा होगा 9th क्लास में। दूसरा है बच्चों यस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन है बच्चों आपके लिए, ये दूसरा है, तीसरा इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टॉइस ए एस। ऐसे 3 इक्वेशन है। ये 3 इक्वेशन से सर हमारा क्या मतलब है बताऊंगा बच्चों। मैं पहले, सबसे पहले बच्चों आपको कोई बुक्स में नहीं दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेरा काम है बच्चों, क्योंकि मैं चैप्टर पढ़ाने के लिए यूट्यूब पे तो बहुत सारे चैप्टर्स है बच्चों, मुझे नीट जेडब्ल्यू के अप्रोच देना है आप लोगों को, उस हिसाब से पढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले
आप लोगों को कुछ पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं कि जो बुक्स में नहीं है लेकिन उसमें दिए वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो ये स्पीड होती है इसकी, टेंजेंशियल स्पीड कहते हैं, ये स्पीड होती है इसकी, ये इसकी स्पीड है। बच्चों अगर स्पीड इंक्रीज हो मतलब बढ़ रही है तब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नाम देते हैं बच्चों, इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही, ऊपर आ रहा हो मतलब इंक्रीज होना, तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है। कब बच्चों? अगर स्पीड इंक्रीज हो, स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है, ऐसे मानो इंक्रीज होता है। देखो स्पीड इंक्रीज हो तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होता है और स्पीड का डायरेक्शन देखो, स्पीड का एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है। ठीक है, जानबूझकर बच्चों आपको ऐसे ध्यान में आना चाहिए, इसलिए ऐसे लिख के दे रहा हूं, दिखाई तो दे रहा भैया आप लोगों को, कोई टेंशन नहीं है, ऑल इज वेल चालू है। ओके चलो, स्पीड इंक्रीज हो तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होता है, नंबर 1। स्पीड का एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बच्चों, अगर आपकी स्पीड बच्चों डिग्रीज हो रही है, ऊपर जा रहा है लेकिन डिग्रीज हो रही है, ऊपर जाते डिग्रीज होती है एक्चुअल में यहां पे ये कंडीशन लागू पड़ेगी आपकी कि स्पीड इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होता है। ये कंडीशन यहां लागू कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझना, कब क्या हो रहा है पता नहीं है। स्पीड डिग्रीज हो रही बच्चों, डिग्रीज मतलब नीचे आ रहा हो, तब एक्सेलरेशन भी डिग्रीज होता है। हाँ बच्चों मैं बताऊं आपको एक्सेलरेशन का रिलेशन। आपके घर में सीलिंग फैन है, ऊपर वाला फैन जो स्लैब को लगाते हैं, फैन ऑन करो, स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है। सर इसका क्या मतलब? बच्चों बहुत बड़ा रिलेशन है, ये आपके बुक्स में नहीं दिया गया है, समझ लो पहले, ध्यान दे रहा है। फैन ऑन किया तो स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। और तब ये भी बताना है बच्चों कि यहां पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलना है। क्या बोलना है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलना है। ठीक है, इस एक्सेलरेशन को पॉजिटिव बोलना है, मतलब फैन ऑन हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, फैन ऑन करने के बाद स्पीड इंक्रीज होने से एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम। किसका किसका? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम, पॉजिटिव एक्सेलरेशन उसको कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब यहां पे जब हमारी स्पीड डिक्रीज हो रही है, फैन को ऑफ करो, क्या होता है? स्पीड डिक्रीज हो रही है तो उसका और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन है अपोजिट। इसलिए बच्चों यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन निगेटिव है, एक्सेलरेशन निगेटिव डायरेक्शन। ये बात आपको ध्यान में आना चाहिए बच्चों। ठीक है, फैन ऑन करना, स्पीड इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन इंक्रीज, तब पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलना है इसको। क्या बोलना है बच्चों? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब और डायरेक्शन सेम होता है तब एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का। अब फैन को ऑफ किया, स्पीड डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है बच्चों, उसको रिटार्डेशन नाम है, डिक्लिनेशन नाम है। साथ में बच्चों यहां पे निगेटिव डायरेक्शन आएगा एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड का और एक्सेलरेशन निगेटिव होता है, डायरेक्शन अपोजिट है। सर क्या मतलब है? आप क्यों समझा रहे हो, इतना क्यों चिल्ला रहे हो, बता दो, हमको अभी तक समझ में नहीं आया। देखो बच्चों यही इसमें मुझे आप लोगों को समझा के देना है बस। अब बताओ बच्चों, इस मार्कर को, इस स्टोन को मैंने नीचे फेंका, नीचे फेंकने से उसकी स्पीड बढ़ रही है क्या कम हो रही है? बढ़ रही है बच्चों। देखो ऊपर से बिल्डिंग पे गया मैं, मेरे घर पे, और ऊपर से इस पत्थर को छोड़ दिया, ये जूम, तो इसकी स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। मतलब बच्चों इस ए की जगह पे मैं जी लिख सकता हूं, क्योंकि ये ए है लेकिन कौन सा है? ए की जगह पे जी क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वाह 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 वाह, मतलब सर जहां ए दिखाई दे रहा है वहां पे जी लिखना है, लेकिन जी पॉजिटिव लिखना है क्या निगेटिव? तो सिंपल सी बात है, आपको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। मैंने क्या लिखा है? स्पीड इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन इंक्रीजेस होता है, स्पीड एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है, नंबर 1।
और पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको। तो ए के जगह पे जी लिखेंगे। और सबसे मेन बच्चों ये कि मैं कहीं से पत्थर फेंक रहा हूं, जैसे कि यहां से पत्थर नीचे फेंक रहा हूं आर्क की तरफ, यह हमारी आर्क है, आर्क की तरफ फेंक रहा हूं, जूम नीचे आ रहा है। तो बच्चों यहां पे मेरे हाथ में होल्ड किया वाला है, तो इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और ये जो स्पीड है बच्चों यहां पे, ये फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, मतलब नीचे नीचे जब आएगा तब मुझे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल तो पता नहीं है कितनी है, लेकिन इनिशियल मेरे हाथ में रुकी वाली रेस्ट है बच्चों, रेस्ट, ये रेस्ट है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब इस इक्वेशन को कैसे बनाते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। v के जगह पे पता नहीं, v एज इट इज, इनिशियल वेलोसिटी मेरे हाथ में इसलिए 0 है बच्चों। यहां पे प्लस, ये भी g प्लस है तो प्लस रहेगा, ओके। एक की जगह पे g लिखना है कब बच्चों, जब बिल्डिंग से ग्राउंड फ्लोर पे आप लोग कोई चीज फेंक रहे हो तब की बात है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो बच्चों, जब ऊपर से नीचे, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज, तो पॉजिटिव डायरेक्शन, टी एज इट इज। मतलब बच्चों आपके बुक्स में v इज इक्वल टू जी टी इक्वेशन क्यों लिखा आप समझ में आ गया। इनिशियल स्पीड 0 थी इसलिए। ये डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, यस इज इक्वल टू बच्चों 0 मल्टीप्लाई टी 1/2, ए के जगह पे जी टी, तो आपको समझ में आता होगा बच्चों, यस इज इक्वल टू, ये 0 हो गया तो 1/2 जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर है भैया। चलो समझ में आ रहा है, ये v समझ में आ गया आपके बुक्स में ऐसा क्यों लिखा है। ये v स्क्वायर, ये 0 है बच्चों, यू 0 है, टॉइस जी, यस लिखो, यच भी लिखता है आपके बुक्स में, यच लिखा है क्या, यच लिख सकते थे बच्चों, यस के जगह पे हाइट, हाइट भी लिख सकते, ये यस डिस्प्लेसमेंट हाइट इतना है। कभी कभी यस के जगह पे यच लिखते हैं तो टेंशन मत लेना। तो बच्चों ये v स्क्वायर इज इक्वल टू टॉइस जी एस, वाई, 3 इक्वेशन मिले, ये आपके बुक्स में दिया वाला है, सही भैया, ओके सर। अब देखो बच्चों इसके अलावा भी मैं आप लोगों को कुछ देने वाला हूं। क्या है सर, क्या देने वाला इसके अलावा बच्चों, मुझे बताओ। अगर मैं इस चीज को ऊपर फेंक रहा हूं, देखो नीचे ग्राउंड से फेंक रहा हूं, पहले बिल्डिंग से नीचे फेंक रहा था, अब मैं ग्राउंड से ऊपर फेंक रहा हूं, जूम ऊपर, इस मार्कर को जूम ऊपर फेंक रहा हूं, देखो ऊपर फेंक रहा हूं बच्चों, क्या हो रहा है, इसकी स्पीड कम 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 होती जा रही है। और यहां पे 0, जहां 0 होती है ना बच्चों, 0 होती है बाद में नीचे आती है। बच्चों एक बात बताऊं, आप है ना किसी बॉल को इतना पावर से फेंको, इतना फेंको ऊपर, और स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए। नीचे से देखो बच्चों, आपको है ना माइक्रो सेकंड, आपकी आंखें अच्छी होता है, माइक्रो सेकंड के लिए वो जो बॉल था ना ऊपर गया वाला मैक्सिमम हाइट पे, तब आपको लगेगा कि ये रेस्ट हो गया है। मतलब बहुत प्रिकॉशन और प्रिसाइजली देखना पड़ेगा भैया, ऐसे नहीं दिखाई देता। मतलब इस बॉल को देखो, ये ग्राउंड है, ग्राउंड सरफेस से इस बॉल को ऊपर फेंका, जूम, यहां पे जैसे ही बॉल आता है बच्चों, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। समझ में आ रहा है, ओके। अपने नीचे से फेंका, ठीक है ना, और यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, नीचे से फेंक रहा हूं बच्चों, इनिशियली देखो मेरे हाथ में है, अब मैं फेंक रहा हूं, जूम, तो ऊपर जाने के बाद 0 होती है बच्चों, वो बात छोड़ दो, आपने को इससे कोई लेना देना है बच्चों। ये चीज ऊपर जा रही, तो इसकी स्पीड v है। क्या लग रहा है बच्चों आपको, ये ऊपर जा रहा है चीज, लेकिन उसकी इस बॉल जा रहा है ऊपर से ये, लेकिन नीचे एक mg फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों, जो सेंटर की तरफ लगने वाला, तो उसको खींच रहा है, नीचे खींच रहा है, इसको नीचे खींच रहा है, जूम, ऐसे नीचे खींच रहा है, ये जा रही है, इसकी स्पीड है v बच्चों, लेकिन नीचे जैसे कि कोई ऊपर मैं चढ़ रहा हूं, ऊपर स्टेप बाय स्टेप, और नीचे से मुझे कोई खींच रहा है और मैं ऊपर चढ़ रहा हूं, ये बात ऐसी होगी, अरे नहीं समझे बच्चों। जैसे कि कोई आदमी ऊपर जा रहा है, ऊपर ऐसे स्टेप बाय स्टेप, और उसको नीचे से किसी ने खींच रहे, वैसी चीज होगी ना। मतलब बच्चों इसकी स्पीड कम होगी, मतलब बच्चों यहां स्पीड थी पहले, यहां पे 20 है, ठीक है, मीटर पर सेकंड, यहां होगी बच्चों 15 मीटर पर सेकंड, यहां पे होगी बच्चों 10 मीटर पर सेकंड, और बाद में फाइनली तो 0 हो जाएगी, वो बात अलग है, हमको कोई लेना देना नहीं इससे। बाद में 5 होगी, समझ में आ रहा है ना, मतलब स्पीड डिग्री और यहां पे 0 होगी, वो बात अलग है। लेकिन बच्चों थोड़ा सोचो, स्पीड डिग्रीज होना, मैंने अभी होता है बच्चों, तो एक्सेलरेशन भी डिग्रीज होता है, और इस एक्सेलरेशन को नाम दिया है मैंने बच्चों कि निगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब बच्चों एक्सेलरेशन डिग्रीज होना, तो a इज इक्वल टू -g लिखते। यहां पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन था बच्चों, नीचे आ रहा था, स्पीड बढ़ रही,
स्पीड बढ़ने से एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फैन ऑन होना उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं बच्चों। जब फैन ऑफ करते तब स्पीड डिक्रीज होती है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन अपोजिट होता है, पता है ना दोनों का। तो बच्चों निगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, फैन स्विच ऑफ होना उसको निगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक की जगह पे -g रखना पड़ेगा। कैसे देखोगे भैया, यही इक्वेशन v इज इक्वल टू माइनस GT लिखेंगे, यहां पे यस इज इक्वल टू -1/2 GT स्क्वायर लिखेंगे, और यहां पे बच्चों v स्क्वायर इज इक्वल टू -g यस लिखेंगे। माइनस क्यू साइन आ गए। मेरे ख्याल से बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपके बुक्स में नहीं है, वर्डिंग में दिया है, वर्ड है, लेकिन फार्मूले होना चाहिए बच्चों। क्यों निगेटिव आ रहा है समझ में आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपके बुक्स में नहीं थे बच्चों। यही समझने के लिए मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, बस बाकी दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। -g क्यों लिया है वहां पे दिया। डू यू नो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने कहा है कि वो साइंटिस्ट के नाम पढ़ लो भैया, मैं तो इतना बोलताने वाला नहीं, आपके बुक्स में दिए वाले हैं सभी। गैलीलियो ये सेड हैव द परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट 1519 में, 1590 में इटालियन सिटी पिसा में वहां पे ड्रॉप किया था उन्होंने। बच्चों क्या है, जैसे कि एक मार्कर है, अच्छा और बड़ी चीज लेता हूं, 1 मिनट बच्चों, ठीक है। देखो समझ में तो आएगा। देखो ये रिमोट है ना बच्चों, एसी का रिमोट है, इसका वेट ज्यादा है, इसका कम है कि नहीं, मास समझ में आ रहा है ना आपको। इन दोनों को अगर मैं नीचे छोड़ दूं ऐसे, मतलब यहां से बिल्डिंग पे गया मैं और बिल्डिंग से नीचे दोनों को छोड़ दिया ऐसे, जूम, देखो जूम नीचे छोड़ दिया, तो लोगों को क्या लग रहा है कि ये जल्दी जाएगा और ये देर में जाएगा, लगता है ऐसे। ऐसा होता नहीं बच्चों, दोनों भी सेम टाइम पे आते, लेकिन ये वैक्यूम में प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहां पे एयर गियर फ्रिक्शन ग्रिक्शन, इसके ऊपर कम फ्रिक्शन, मतलब इसका फ्रिक्शन इसका फ्रिक्शन बॉइंट फोर्स अलग अलग लगते हैं, इसके कारण वो टाइमिंग कम ज्यादा होती बच्चों। लेकिन एक्चुअल में बच्चों उन्होंने देखा है कि दोनों चीज रखे ऐसे और छोड़ दी, दोनों एक ही टाइम पे नीचे आएंगे बच्चों। ग्राउंड सरफेस पे जब हिट होंगे दोनों का टाइम सेम होगा, सेम, ध्यान में रखना। उन्होंने ऐसा भी करके देखा, फर मतलब जो पंख होते ना उसको छोड़ा, साथ में 1 kg का पत्थर छोड़ा, तो लोगों को लगता है एक पंख नीचे क्यों हो रहा है, पंख वो बॉइंट फोर्स है बच्चों, वहां पे वो फ्लोटिंग कर रहा है एयर में, हवा में ऐसे 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 फ्लोटिंग कर रहा है कुछ देर के लिए, इसलिए आपको लग रहा है कि उसको टाइम ज्यादा लग रहा है, मैंने ये फेंका तो जल्दी गया। बच्चों बॉइंट फोर्स के कारण हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण हो रहा है, ये सभी चीज इंपॉर्टेंस है। लेकिन बच्चों उन्होंने देखा ऊपर से कोई चीज ऐसे, जब ऐसे ये आदमी को फेंका और ये हमारा ये ऐसे इसको फेंका, तो दोनों के लिए बच्चों अगर इसको 5 सेकंड लगते हैं तो इसको भी 5 सेकंड लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया, दोनों को भी सेम टाइम लगेगा, दोनों को भी, इसको भी 5 सेकंड इसको भी 5 सेकंड, दोनों को सेम टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है? आपकी गलतफहमी क्यों है, क्योंकि बच्चों हम लोग जो रहते हैं अर्थ सरफेस पे, वहां पे बहुत सारे फोर्स एक्ट हो रहे हैं इसके ऊपर, इसके कारण हो रहा है। वैसे एक्चुअल में दोनों को सेम टाइम लगता है। बात समझ में आई भैया? और एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं भैया, जो कि आपके बुक्स में न्यूमेरिकल में काम आने वाला है, आप लोगों को समझ में आएगा उस न्यूमेरिकल में मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूं, ठीक है? इसका रीजन पता है बच्चों। एक बात बताता हूं, अगर कोई चीज समझो ये हाइट पे गई, इस बॉल को ऊपर लेके गया, ऐसे ऊपर लेके गए, अगर इसको फेंका, ये मार्कर को फेंका, यहां तक गया सर, कितने? 5 मीटर। 5 मीटर जाने के लिए बच्चों मुझे 2 सेकंड लग रहे, 5 मीटर जाने के लिए 2 सेकंड लग रहे, तो नीचे भी आने के लिए ये भी 5 ही मीटर है बच्चों, 5 ही मीटर है, 5 ही मीटर है बच्चों, तो उसको आने के लिए भी 2 ही सेकंड लगते हैं। ऊपर जाने के लिए 2 सेकंड, तो नीचे आने के लिए भी 2 सेकंड। इसको ऊपर जाने के लिए कहते बच्चों टाइम ऑफ असेंड, टाइम ऑफ असेंड, और इसको नीचे आने के लिए कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब जो ऊपर जाती चीज उसको टाइम ऑफ असेंड कहते हैं, और नीचे आने वाले के लिए टाइम ऑफ डिसेंट। जो ऊपर जाना और नीचे आना इसको कहते हैं बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन नाम का एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को 11th में, वो टाइम पे समझ में आएगा। लेकिन बच्चों कंसेप्ट है हमको न्यूमेरिकल में पढ़ना है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको पहले से ही। चलो बच्चों, तो हम लोग अभी मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। जो न्यूमेरिकल आपको दिया गया है उसके लिए हम लोग बात करेंगे और उसको सॉल्व करने की
कोशिश करते हैं। तो ये आप लोग बच्चों अच्छी तरह से समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो बच्चों, ठीक। उसके बाद में बच्चों आपको एक प्रॉब्लम दिया गया है, जो कि पेज नंबर आपका बुक्स का जो पेज नंबर दिया है 12th नंबर पे, ठीक है, सॉल्व एग्जांपल। मैं जानबूझकर बच्चों इस सवाल को ले रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल तो कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो कोई भी कर लेगा, लेकिन क्या सर हम लोग फिजिक्स में यही प्रॉब्लम है बच्चों कि क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते, न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ता है। ये बहुत बढ़िया बात है बच्चों। तो चलो हम लोग बात करते हैं। पहले सबसे पहले मास दिया बच्चों, जो मास है मेरे पास 3 kg। ये देखो, रिलीज फ्रॉम द हाइट, जो पूरी हाइट दी वाली है 125 मीटर, जो कि दी वाली ये, एंड फॉल्स, नीचे गिर रही है फ्रीली टू द ग्राउंड, अज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू हम लोगों को जानबूझकर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही लेना है, दूसरी वैल्यू लेना है। कैलकुलेट करना बच्चों पहले, सबसे पहले क्या, टाइम टेकन बाय द बॉल रीच द ग्राउंड। अब देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो बच्चों। ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, और ऊपर इसकी हाइट जो बच्चों, ये हाइट वो है 125 मीटर, ऊपर से पत्थर है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0। मेरे हाथ में ना बिल्डिंग पे, मेरी बिल्डिंग की हाइट ये 125 मीटर है, ऊपर से मैं छोटा हूं इसको नीचे ऐसे। तो उन्होंने कहा है कि यहां से यहां, मतलब कहां से बच्चों, यहां से यहां, मतलब 125 मीटर से अगर कोई पत्थर मैं नीचे फेंकू ग्राउंड पे, तब कितना टाइम लगेगा नीचे पहुंचने में, तो निकालेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास बच्चों इसको लिख सकते हैं, यस इज इक्वल टू यू टी हाफ AT स्क्वायर। मुझे टाइम निकालना है पहले, सबसे पहले सवाल बच्चों, ठीक है। यस मतलब यच बच्चों, मैंने पहले बोला था यस मतलब यच होता है, तो इसको यच लिख सकता हूं। इनिशियली 0 है बच्चों, मल्टीप्लाई टी प्लस हाफ GT स्क्वायर। मेरे ख्याल से बच्चों यच की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं यहां पे 125, ये तो 0 ही है, यहां पे हाफ, जी की वैल्यू 10, यहां पे टी स्क्वायर। ये हो गया बच्चों 5, समझे, अरे 5 होगा ना। तो यहां पे बच्चों हमारे पास 125 इज इक्वल टू 5T स्क्वायर। मुझे टी स्क्वायर निकालना है, तो यहां पे ये डिवाइड जाने वाला है, 125 डिवाइड बाय 5, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गए 2 जा, है ना, ये 25 हो गए, 5 जा, मतलब 25। इसका रूट आएगा बच्चों, स्क्वायर है तो इसका रूट लेना पड़ेगा ना, तो t इज इक्वल टू 5 सेकंड। मतलब बच्चों इसको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जो टाइम लग रहा है वो 5 सेकंड में ये इस बिल्डिंग में से इस ग्राउंड को हिट करेगा। मतलब टाइम टेकन बाय बॉल रीच द ग्राउंड, ग्राउंड में पहुंचने के लिए उसको 5 सेकंड लगेंगे। ये हो गया पहले का आंसर। चलो सर कोई बात नहीं है, दूसरे का क्या आंसर है। दूसरा देखो बच्चों, यहां पे आपके पास प्रेजेंट है, वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। बच्चों आपको पता है यहां पे 0 स्पीड है, यहां पे सबसे कम स्पीड है, जैसे एक नीचे बढ़ती जा रही स्पीड, बढ़ती जा रही। समझ में आ रहा है बच्चों, ये देखो ये स्पीड है, जूम, सबसे ज्यादा यहां स्पीड होती बच्चों। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों इसके पास, तो इसको खींच रहा है, तो इसका मतलब स्पीड बढ़ते यहां पे सबसे ज्यादा है। तो मैक्सिमम स्पीड निकालना, इनिशियल तो 0 है, तो हमारे पास स्पीड निकालने के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस AT बच्चों। एक कौन सा है बच्चों, जब नीचे से ऊपर से नीचे आ रहे तब स्मॉल g जो है बच्चों वो पॉजिटिव लेना है, क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। तो ये निकालना है, इनिशियल तो 0 है बच्चों, a को g लिख सकते हैं और t भी पता है, तो यहां पे लिख सकता हूं बच्चों मैं, g की वैल्यू 10 दी है बच्चों हमको। हम लोग हमारे मन से नहीं 9.8 लिखते हैं हमेशा, लेकिन क्वेश्चन ने दिया है मुझे, मैं खुद नहीं लिख रहा भैया। देखो ये दिए ही वैल्यू, टी की वैल्यू 5 मिली है, तो इसकी स्पीड 5 10 50 मीटर प्रति सेकंड। बच्चों यहां पे स्पीड 0 थी, लेकिन जब यहां पे पत्थर आ रहा है ग्राउंड के पास, तब उसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 50 मीटर दौड़ सकती है ये चीज, ये पत्थर। समझ में आ रहा है भैया, हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ बॉल एट हाफ द, यहां पे द टाइम इज टेकन टू रीच द ग्राउंड। देखो पहले, सबसे पहले मैं पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं, सॉल्व करके दूंगा, बाद में पता लगेगा आपको। ये कह रहा है यहां से हाइट, यहां से नीचे से गिनना है बच्चों, ये कहीं तो यहां आया हुआ है पत्थर, तो पहले ऊपर से निकालेंगे बाद में नीचे से निकालेंगे, बताऊंगा कैसे निकालते हैं। उसके लिए बच्चों हमारे पास
जो निकालने का तरीका है वो सिंपल वे है, मतलब ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सेम जैसे कि हाफ के लिए चलो मुझे हाफ टाइम निकालना है, तो आपको पता है मेरे पास जो टी है पूरा वो है बच्चों 5 सेकंड। मुझे स्मॉल टी बोलना पड़ेगा, उसको स्मॉल टी नाम देंगे, ठीक है। तो कैपिटल टी बाई 2, ये 2/5 मतलब 2.5 सेकंड। अरे हाफ समझते हो ना, हाफ टाइम मतलब आधा। तो यस इज इक्वल टू यू टी, दोबारा हाफ 80 स्क्वायर। बच्चों ये टी कौन सा है, अभी हाफ वाला है। आप बोलेंगे सर यहां पे भी वही, यहां पे भी, हाँ बच्चों आप हाफ के लिए निकाल रहे हैं, तो हम लोगों को ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है हाफ, यहां से यहां, मतलब 2.5 सेकंड में कहां तक आ सकता है, ऊपर से नीचे। तो इनिशियल तो 0 बच्चों, हाफ जी की वैल्यू है यहाँ पे 10, यहां पे टी स्क्वायर, नहीं टी की भी वैल्यू पता है बच्चों, टी की वैल्यू मेरे पास 2.5 का स्क्वायर। भैया दिखाई दे रहा है आप लोगों को, नहीं तो नीचे हो गया तो दिखाई नहीं देगा, चलो चेकआउट करना पड़ता है। तो यहां पे ये हो गए 5, तो 5, ये बच्चों 2.5 का स्क्वायर 6.2825, सॉरी समझ में आ रहा है ना। अरे 25 का स्क्वायर है, लेकिन यहां पे पॉइंट क्यों दे रहा है। चलो तो इसका मतलब बच्चों यहां पे हम यस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां कितना आ रहा निकाल रहे हैं, तो यहां पे हो गए 25, 2 10 2 12 1 31, ठीक है ना, आता है ना सबको, अरे मल्टीप्लिकेशन आता है भैया। तो यस इज इक्वल टू 31.25, मतलब बच्चों 2.5 सेकंड में ये चीज यहां से यहां 31.25 मीटर नीचे आएगी। लेकिन मुझे ये नहीं निकालना है, क्वेश्चन है कि ग्राउंड से गिनो ऊपर, ग्राउंड से ऊपर गिनना है। मैंने गिना है ये नहीं आंसर मेरा। तो टोटल डिस्टेंस है बच्चों 125, उसमें से ये माइनस करो तो ये मिलेगा 31.25, मतलब ये डिस्टेंस टोटल 125 है कि नहीं। तो मुझे ये निकालना है, तो क्या करेंगे, टोटल माइनस दिस, तो ये निकलेगा। तो आप लोग मेरे ख्याल से सब्ट्रैक्शन सबको आता ही होगा। 125 31.25, यहां पे 0 0 लगा सकते भैया। तो ये हो गए बच्चों 5, 9 में से 7, समझ में आ रहा है, यहां पे 4, तो यहां पे 3, ठीक है 4, तो चलो हाँ ठीक है। तो 12 में से 3 गए, तो मेरे ख्याल से 9। तो यहां पे ये जो डिस्टेंस बच्चों, डिस्टेंस ऐसे लिखेंगे या कुछ भी लिखो आपकी मर्जी, ठीक है, मीटर। मतलब बच्चों ग्राउंड से मैंने गिना तो तब ये पत्थर इधर आया था, यहां तक आया था, कहां तक 93.75, जो भी आपका आंसर मिलता होगा देख लेना, ठीक है। तो बात समझ में आएगी बच्चों, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, डिस्टेंस ग्राउंड से ऊपर गिनना है। ओके, ऑल इज वेल, दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकालो स्क्रीनशॉट, मैं मिटाने के लिए जा रहा हूं, ठीक है बच्चों। आपको अगर ये सवाल नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सीधा बुक्स में आपको देखना है, 12 नंबर पेज नंबर आई थिंक, तो यहां पे सेकंड नंबर का सवाल है। सवाल सीधा सीधा है, टेनिस बॉल है बच्चों, थ्रो अप मतलब ऊपर फेंक रही और रीचेस मैक्सिमम हाइट, वो हाइट ज्यादा से ज्यादा 4.05 मीटर पे जा रहा है। बिफोर कमिंग डाउन व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, बच्चों इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब मुझे उतना फेंकना है। मतलब बात समझो बच्चों, ये अर्थ है और आज से आपको मैक्सिमम हाइट यहां पे गई मेरी चीज, कितनी बच्चों, एच इज इक्वल टू 4.05 मीटर पे गई, समझ में आ गया। तो ये बॉल बच्चों यहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, कभी भी ध्यान में रखना है, मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वो चीज 0 हो जाती है, मतलब रेस्ट होती है, दोबारा नीचे आती है। मतलब मैंने फेंका ऐसे जूम, तो ये 0 होती है, बाद में नीचे आ रहा है बच्चों ये मार्कर। ये बात इंपॉर्टेंस है बच्चों, ठीक है। मतलब ऊपर फेंका, बाद में 0 होने के बाद वो नीचे, मतलब स्पीड कम 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 0 होती है, बाद में दोबारा इंक्रीज होती है। मतलब यहां पे फाइनल इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, यहां से कितने वेलोसिटी से मैंने फेंका था से, जो कि इतने हाइट पे जाके रुक गया। सवाल समझ लो बच्चों, जो कि मुझे इतने कितने स्पीड से फेंकना पड़ेगा इतनी हाइट कवर करने के लिए, और वहां पे जाके रुक जाएगा। मतलब इतनी हाइट कवर करने के लिए इनिशियल स्पीड कितनी देना पड़ेगी, यह सवाल है बच्चों मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहले सवाल को कंसीडर करके चल रहे हैं। गिवन आपको हाइट दी है, लगे तो लिख रहा हूं मैं 4.05 मीटर, आंसर लिखो, ठीक है। और उन्होंने और क्या दिया, और क्या, हाँ चलो पता है बाकी, ओके 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 ओके, जी भी पता है मुझे, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चलो तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 और g की वैल्यू a मतलब बच्चों g है और यहां पे बच्चों g क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। अब देखो हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो यहां पे स्पीड कम 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 होते 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 कम हो रही है मतलब स्पीड कम होना, एक्सेलरेशन डिक्रीज होना और इसी एक्सेलरेशन को हम लोग माइनस जी लगते हैं, माइनस जी। तो बच्चों यहां पे ये जीरो पता फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि बाद में फाइनल जीरो होगी, इनिशियल निकालना ही है। इसकी वैल्यू माइनस जी टी। अगर बच्चों मैं इसको u इज इक्वल टू जी टी लिख सकता हूं, इसको इधर ला तो माइनस माइनस प्लस होता है, पता है ना, छोटे बच्चे तो नहीं है आप लोग। माइनस जी टी देखो इधर लाए तो माइनस 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 प्लस होता है, या इसको इधर लाओ इसको कुछ भी करो यार सेम होता है। चलो इनिशियल निकालना है, मुझे ये पता है जी की वैल्यू 10 है। अब ठीक है माइनस जी क्यू लिखा है, समझ में आ रहा है। और आप लोगों को यहां पे टाइम भी दिया होगा आई थिंक, नहीं सॉरी हम लोग ये इक्वेशन नहीं इस्तेमाल कर सकते, यहां पे हम लोगों को अलग इक्वेशन इस्तेमाल करनी है। एक मिनट, ये v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टॉइस एस, क्यों बच्चों हाइट दी है ना, टाइम नहीं दिया है बच्चों, तो ये तो जीरो है, ये होगा। माइनस क्यों लिख रहा हूं, ए के जगह पे माइनस जी है बच्चों, देखो माइनस जी, और यस की जगह पे यच है हाइट, यस भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे हम लोग। तो बच्चों यू स्क्वायर इज इक्वल टू टॉइस जी एस लिख सकता हूं मैं, है समझ में आ रहा है ना, अभी जैसे दिखा है। तो यू स्क्वायर टू जी की वैल्यू ये है बच्चों, और यहां पे 4.05 आएगा, सही बच्चों। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहां पे इसको 40.5 लिख सकता है, एक पॉइंट शिफ्ट होगा बाकी कुछ नहीं है, 10 से मल्टीप्लाई, तो इसको करो बच्चों तो 81 आएगा ना, अरे 40.5 है तो डबल कर दो 81, तो u की वैल्यू 9 मीटर प्रति सेकंड है बच्चों। अरे इसका रूट निकाला है 81 का रूट 9, तो इसका मतलब बच्चों अगर आप लोगों ने 9 मीटर पर सेकंड से फेंकते हो तो इस हाइट पे जाके वो अपनी फाइनल वेलोसिटी जीरो करेगा। लेकिन इसको इससे कम नहीं स्पीड चाहिए बच्चों, इससे ज्यादा चाहिए, इस ज्यादा नहीं इतनी चाहिए, तो यहां पे जाके रुक जाएगा। अच्छी बात है सर, ये तो मिल गया। हाउ द टोटल टाइम विल बी टेकन कम डाउन, मतलब इनका कहना है ऊपर जाने के लिए कितना टाइम, नीचे आने के लिए कितना टाइम, उसको बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने अभी बताया बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है एक्चुअली टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों की एडिशन। क्योंकि जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर जाने के लिए समय लगता है उतना ही नीचे आने के लिए लगता है, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। आपके इसमें नहीं दिया है, मैंने बता रहा हूं आपको। चलो तो निकाल दे बच्चों, यस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा है सर, ऊपर जाने के लिए हाइट कितनी है 4.05 इनिशियली। अब मुझे बताओ बच्चों, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कौन सी, नीचे आने के लिए निकाल रहे, तो यहां पे इनिशियल जीरो मानना पड़ेगा। अब नीचे आ रहा है ना, पहले देखो ऊपर गया, अब हमने बोला कि नीचे जाने के लिए यहां से यहां जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो अब बोलेंगे सर ये तो अभी रुक गया था पत्थर, अब नीचे आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो ये टोटल जीरो होता है बच्चों, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई टी तो जीरो ही होने वाला है। हाफ नीचे आ रहा है ना, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, देखो नीचे जैसे आता है स्पीड बढ़ती है, एक्सेलरेशन बढ़ता है, और पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं, फैन ऑन करना, देखो स्पीड नीचे आ रही तो, और टी स्क्वायर, चलो 4.05 हाफ, इसकी वैल्यू जी की वैल्यू 10 बोले हैं बच्चों, मैं खुद नहीं ले रहा, तो ये हो गए 5, समझ में आ रहा है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 4.05 डिवाइड बाय 5, सही है ना बच्चों, कोई टेंशन तो नहीं आपको, समझ में आ रहा है ना डिवाइड कैसा है। तो टी स्क्वायर यहां पे मेरे ख्याल से मैं इसको ऐसे कर दूं, इसके पॉइंट शिफ्ट कर दूं, 405 डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁻², -2 मतलब 2 से शिफ्ट करो बच्चों, देखो 1 2 यही नंबर मिलता है। मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए देख रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। 5 8 जा 40 और 5 1 जा, ये 10⁻² है। अगर ये इसके स्क्वायर गया तो रूट में आता है बच्चों, और एक बात ध्यान में रखना है, 81 का रूट होता है 9, और जब पावर होता है ना 10⁻², वो हमेशा इवन होना चाहिए, तो -2 इवन है तो -1 होगा। मतलब बच्चों t इज इक्वल टू 0.9 सेकंड लगेंगे इसको नीचे आने के लिए। नीचे आने के लिए
जब वो रेस्ट हुआ था और रेस्ट होने के बाद ये पत्थर नीचे आ रहा है ग्राउंड फ्लोर पे, तब इतने लग रहा है। मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, इसको टाइम ऑफ डिसेंड बोलो बच्चों लगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो दोबारा करना पड़ता है सेम टू सेम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल रहा है 0.1.8 सेकंड। इसको 2 से भी मल्टीप्लाई किया तो भी चलता है, ऐड किया तो भी चलता है, क्योंकि सेम नंबर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है? तो बच्चों ऐसे लेक्चर मैं आपके साथ लेके आने वाला हूं, लेकिन आप लोगों को पढ़ाई करते हुए रहना है। मैं आप लोगों को नीट जेडब्ल्यू लेवल पे पढ़ रहा हूं बच्चों, है 10th में आप लोग, लेकिन आज से अप्रोच देना चालू कर दिया ताकि सभी बच्चों का उस तरफ से माइंड चलना चाहिए। तो बच्चों आगे बढ़ना है, पढ़ाई करते रहना है, हम आपके साथ में है। तो चलो बच्चों बाय करते हैं और बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।